नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात ये जो परीक्षा हो रहा है स्कूल में, वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं सारे 1 से लेके 11th तक 12th तक का जो परीक्षा चल रहा है, जिस परीक्षा को लेकर सिद्धार्थ जी काफ़ी सीरियस दिख रहे थे और पत्रों के माध्यम से इस परीक्षा को लेकर उन्होंने अपना नज़रिया शिक्षकों तक व्यक्त कर चुके हैं और कितने गंभीर हैं आप समझ सकते हैं कि उस परीक्षा को लेकर एसीएस खुद पत्राचार कर रहे हैं। फिर इस बार कॉपी देखने का भी जो सिस्टम अपनाया गया है, प्रोसेस अपनाया गया है, उस प्रोसेस का मतलब यही है कि शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं उसकी जांच करने के लिए बगल के स्कूल के शिक्षकों के माध्यम से, मतलब पूरा एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा से लेकर कॉपी देखने तक के प्रोसेस को एस सिद्धार्थ ने अपने पत्र के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया था। लेकिन जरा इसकी वानगी देख लीजिए, पहली तस्वीर ये देखिए, ये स्कूल के शिक्षक लोग हैं, बंडल देख लीजिए। कोई पहली बार नहीं दिखा रहे सिद्धार्थ जी, अक्सर हम इस तरीके की चीज़ें दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से स्कूल का हेडमास्टर लोग खोज रहा है अपना प्रश्न पत्र कि कहाँ हमको प्रश्न पत्र मिल रहा है। तो एक बंडल का ये उदाहरण आप देख लीजिए कि किस तरीके से बंडल खोज के टीचर स्कूल ले जा रहे हैं और वहाँ परीक्षा का आयोजन होगा, परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, आज स्कूल खोले हुए हैं। बिहार के बहुत सारे इलाके में जो है सो आज कादो मिट्टी का भी खेल होता है। इसके बावजूद भी आपका ये सिपाही सब पहुँच गया एकदम मुस्तैदी के साथ। आज होली का छात्र पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, टीचर पहुँच के जो है आज खुल जम के जो है सो कादो मिट्टी भी खेला है और रंग अबीर भी खेले हैं। स्वाभाविक तौर पर आज इसके बाद स्कूल बंद रहेगा, बच्चों की छुट्टी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों को लेकर हम आज आपके बीच में हैं। आपको पता है कि आप जो परीक्षाएं ले रही हैं उसका प्रश्न पत्र पहले ही लीक है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ से प्रश्न पत्र छपाया गया है, कैसे इस यूट्यूबर सबके पास पहुंच गया और इसका लाखों में इसका सब्सक्राइबर है। सारे स्टूडेंट इसके वीडियो को देखकर प्रश्न पत्र 17 को परीक्षा होना है और आज उसको सवाल मिल गया है। उसी तरह से मैथ सब सब्जेक्ट का उसका सवाल मिल जा रहा है। तो आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा परीक्षा आप करवा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने पत्र में लिखा और आप देख लीजिए कि किस तरीके से सरेआम यूट्यूब पर डाल के प्रश्न पत्र डाल के आंसर बताया जा रहा है। जरा पहले देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो हिंदी का पेपर है जो आपका 17 मार्च को आपका होने वाला है, उसका देख लिए कि किस तरीके से, और इस तरीके से एक दो यूट्यूबर्स नहीं है, दर्जनों यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से प्रश्न पत्र जो परीक्षाएं नहीं हुई है उससे पहले प्रश्न पत्र अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डालकर उसका आंसर बता रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, पिछले बार भी हम खबर चलाए थे तो, और आपके सीनियर ऑफिसर्स के पास वो चीज़ें गई भी थी और कार्रवाई की हम उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बिहार में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है या बिहार में जो कही जा रही है कि परीक्षा मुस्तैदी टाइट से लीजिए, परीक्षा में इस तरीके की सावधानी बरतिए, कॉपी देखने में इस तरीके से कीजिए, जब आंसर पहले ही मिल जाएगा तो विद्यार्थी पढ़ेगा क्यों? भाई पढ़ाई, इस बात को सिद्धार्थ जी समझिए कि पढ़ाई खेल नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, पढ़ाई तपस्या है। नीतीश बाबू भले गांव गांव में जो है सो स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, सबको पढ़ा के कलेक्टरें बना देंगे, साक्षर तो ठीक से बना नहीं है, ठीक से हिंदी पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक से नाम नहीं लिख पा रहा, अपने शहर का नाम नहीं लिख पा रहा, अपने जिला का नाम नहीं लिख पा रहा, अपने राज्य का नाम बिहार ठीक से नहीं लिख पा रहा है और सबको साक्षर बना दिए। सुनील कुमार कह रहे थे ना कि 2005 से पहले जो है मात्र 30% 35% लोग साक्षर थे, आज 80% साक्षर है। यही साक्षर है जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है। अब साक्षरता का परीक्षा परिभाषा बदल गया है। जितना इनका मैट्रिक विद्यार्थी का हाल देख लीजिए ना, चेक कर लीजिए ना। बीपीएससी में जितने लोगों को, शिक्षकों को इन्होंने बहाल किया है, वो शिक्षक आवेदन ठीक से नहीं लिख पा रहा है कि हम आवेदन कैसे लिखे। तो ये तो जो शिक्षक कंपीट करके बहाल हुआ है उसका तो ये हाल है। तो ये होगा क्यों नहीं?
जब इस तरीके से प्रश्न पत्र बाजार में आए रहेंगे, जब प्रश्न पत्र परीक्षा से 4 दिन पहले ही यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो मनोबल बढ़ेगा ना। 9, 10th, 11th, 12th जो बोर्ड आप लेते हैं, बोर्ड का भी प्रश्न पत्र लीक रहता है। ये अलग बात है कि यूट्यूब पर डालने से लोग परहेज करते हैं। पता नहीं उस दौर में यूट्यूब पर डाला कि नहीं डाला, हम लोग उस समय में सर्च नहीं कर पाए, लेकिन अभी कई शिक्षकों के माध्यम से, कई छात्रों के माध्यम से ये हमें जानकारी मिली। छात्र फोन करके कह रहा है कि सर फलाना यूट्यूब पर जो है ना पहले प्रश्न पत्र डाल दिया गया है, और अब पिछले वाला नहीं देखे थे, लेकिन पिछले वाला 100% वही क्वेश्चन रहा है, उसी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ, पढ़ा लिखा हुआ आ रहा है। अब बताइए कि इस परीक्षा का क्या मतलब है, और ये जो परीक्षा आप ले रहे हैं इसका कोई मतलब रहेगा? क्या मतलब रहेगा? जब प्रश्न पत्र आंसर सहित उसको 4 दिन पहले मिल गया, 99% नंबर ले आएगा, ला रहा है बच्चा। शिक्षक को क्या दिक्कत है? शिक्षक बिना पढ़ाए हुए उसको आंसर मिल गया है, अपना मस्त है, अपना सवाल जवाब कर रहा है। तो ये व्यवस्था है सिद्धार्थ जी। मतलब परीक्षा के नाम पर अराजकता है, कॉपी कहीं नहीं ठीक होता, ये भी जान लीजिए। कि आप जो कहते हैं ना कि इतना परीक्षा, पहले तो हर महीने महीने परीक्षा लेते थे, तो चौपट हो ही गया, उसमें तो कॉपी जांच करने का सवाल ही नहीं है। इसमें भी कॉपी जांच नहीं होता है, ये आपको कहते हैं। और कॉपी जांच पर भी खेल होता है। हेडमास्टर साहब का जो थोड़ा करीबी महिला शिक्षिका रही ना, तो उसको सबसे नज़दीक वाला स्कूल में पोस्ट कर देता है कि जाइए वहाँ पर जो है सो कॉपी देखिए, एक दिन कॉपी देखने 4 दिन गायब रहना है। तो ये सब भी खेला, मतलब स्कूल में ड्यूटी नहीं करना है, इसको लेकर बहाना ढूंढते रहता है शिक्षक लोग। और आप भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से चीज़ों को कार्रवाई नहीं करिएगा तो यही चीज़ें देखने को मिलेगा कि प्रश्न पत्र बाजार में पहले से चल रहा है। तो आज जो परीक्षा का ताम झाम किया जा रहा है, उस ताम झाम का क्या मतलब है? कोई मतलब है? पहले हम लोगों के समय में तो क्वेश्चन आउट नहीं होता था, और ये भी इस तरीके से कभी नहीं। वो भाई 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाए, ये सब कोचिंग माफिया सब है जो गांव में लड़का से लड़की सबको पढ़ाता है। आप जो जितना ये है आपका छोटा गाँव में छोटा कुकुर मुत्ता की तरह देखिए ना, भाषा देखिए, सुने ना, इसको भाषा ठीक से बोलने नहीं आता है। सुमित्रा नंदन पंथ को क्या पढ़ रहा था? इसको प्रेमचंद बोलने नहीं आता है और वो सॉल्व कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा है, सुने ना, पंचतंत्र नहीं बोल पा रहा है। और वैसा लोग जो है सो मास्टर बना हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तब समझ जाइए कि बच्चों का ज्ञान क्या पढ़ रहा होगा, समझ लीजिए। इसी सब के कोचिंग में जो है सो गार्जियन भेजता है स्कूल छोड़ा के, सरकारी स्कूल छोड़ा के, कि नहीं जाएगा, हमारा बेटा कोचिंग में पढ़ रहा है। कोचिंग में पढ़ाना भी एक तरीके का फैशन हो गया है कि अपने महिला समाज में, पुरुष समाज में, अरे हाँ हमारा बेटा फलाना कॉन्वेंट में पढ़ता है और फलाना जगह कोचिंग जाता है। और कोचिंग में पढ़ाने वाला शिक्षक का लेवल क्या है, इस यूट्यूबर से आप समझ गए। सब कोचिंग चलाने वाला, हर गांव में आप देखिएगा चौक चौराहा पर कोचिंग खुला हुआ है, कुकुर मुत्ता की तरह कोचिंग खोल दिया है। ऐसे ही कोचिंग मास्टर है, जिसको अपने शुद्ध न बोलने आता है, लिखने पढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन चलते चलते तो सवाल उठना लाजमी है ना, इस परीक्षा का मतलब क्या है? जब 4 दिन पहले से प्रश्न पत्र बाजार में घूम रहा है आंसर के साथ, कार्रवाई करिए सिद्धार्थ जी, कार्रवाई करिए।